हाय बच्चों, स्वागत है आपका परिवार राहुल बिहार में। तो दोस्त, हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नए सब्जेक्ट का, जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो दोस्त, आप लोग को निरंतर वीडियो दिया जा रहा है, फिजिक्स का भी दिया गया, मैथ का भी, और बाकी केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। तो आज केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, आप लोगों को जल्द ही बायोलॉजी का वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री हम जानते हैं, तो केमिस्ट्री एक शाखा होती है विज्ञान की। तो केमिस्ट्री जानने से पहले हम जानते हैं कि विज्ञान है तो क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, बी प्लस ज्ञान। अब बी के मतलब क्या होता है? बी के मतलब होता है विशेष, और ज्ञान के मतलब ज्ञान। तब आपका विज्ञान का डिफिनेशन बनेगा कि जो विशेष ज्ञान प्रदान करे, जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे विज्ञान कहते हैं। अब सर, विज्ञान के शाखा कितना होती है? तो इसके तीन होता है, टाइप ऑफ साइंस। टाइप ऑफ साइंस यानी विज्ञान तीन शाखाएं होती है। पहला होता है खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान। दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। और तीसरा होता है भूवैज्ञानिक, तीसरा होता है भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक विज्ञान। अब खगोलीय विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान को बोलते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। और भूवैज्ञानिक को बोलते हैं जूलॉजिकल साइंस। ये क्या है? विज्ञान की शाखा, यानी तीन भागों में बांटा गया है, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। तो हमको ना खगोलीय विज्ञान पढ़ना है ना भूवैज्ञानिक पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान सर कितने प्रकार का होता है? ये होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक विज्ञान, ये बटा है दो भाग में। पहला बटा है भौतिकी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस। एक बटा है जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। यानी प्राकृतिक विज्ञान बटा है दो भागों में, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब हमको पढ़ना है भौतिक विज्ञान। इसका ही पार्ट होता है दो गो। एक होता है भौतिक विज्ञान। ये देखो बच्चों, ये भौतिकी है, यानी फिजिकल है, ये भौतिक है, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। एक होता है रसायन शास्त्र, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। हमको केमिस्ट्री पढ़ना था। तो हम आप लोग को आज देखें कि विज्ञान यानी जो मतलब विशेष ज्ञान प्रदान करे उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखा होती है तीन, पहला खगोलीय विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान और तीसरा भूवैज्ञानिक। तो हमको प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना था। ये भी होता है दो प्रकार के, पहला होता है भौतिकी और जीव विज्ञान। अब भौतिक बटा है दो भागों में, पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। अब सर, जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है? तो ये बटा है दो भागों में, दो भागों में। अब पहला कौन है? पहला है वनस्पति
वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। तो हमको पढ़ना है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। देखना रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो रसायन शास्त्र इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। तो हम अगर देखें रसायन शास्त्र का परिभाषा अगर एक लैंग्वेज में एक लाइन में, तो पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन। अब सर पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, और पदार्थ सर क्या होता है यानी मैटर का होता है। तो बच्चों मैटर वो होता है जिस मतलब कोई भी वस्तु हो जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है यानी केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री यानी पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। इंग्लिश में द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आगे देखना, अब सर रसायन शास्त्र को भी बांटा गया है भागों में। रसायन शास्त्र को बांटा गया है 3 भागों में यानी टाइप ऑफ केमिस्ट्री। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ केमिस्ट्री। देखना ये बांटा गया है 3 भागों में। पहला होता है भौतिक रसायन शास्त्र यानी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और है आपका कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम पढ़े कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखना केमिस्ट्री बच्चों, केमिस्ट्री यानी पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है। जैसे कि मतलब हम कोई वस्तु लिए, कोई चीज़ लिए, वो क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे तो क्या होगा, रसायन शास्त्र। यानी कोई भी अगर हम इंग्लिश में देखेंगे द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब देखना रसायन शास्त्र को बांटा गया है 3 भागों में। पहला होता है भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और कार्बनिक रसायन शास्त्र। देखना अब भौतिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो जिसमें क्या हो कि मतलब बतलाया गया हो जिसमें पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, ऊष्मा, हीट, दाब, प्रेशर, ताप, टेम्परेचर, ये सब। तो मतलब इसको हम कंबाइन करेंगे, संयोग करके मिलाएंगे तो क्या होगा, भौतिक रसायन शास्त्र कहलाएगा यानी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं जो रसायन शास्त्र का पहला भाग है, रसायन शास्त्र। अब देखना रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके
अंतर्गत ताप, दाब, ऊष्मा एवं पदार्थ की अवस्था का अध्ययन करते हैं एवं पदार्थ की अवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे हम भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी भौतिक रसायन शास्त्र की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होगा, ताप, दाब, ऊष्मा एवं पदार्थ की अवस्था का अध्ययन करना भौतिक रसायन शास्त्र कहलाता है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कॉल्ड ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ऊष्मा, हीट एवं पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम आप देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री समझ गए, यानी भौतिक रसायन शास्त्र समझ गए। भौतिक रसायन शास्त्र के बाद आता है आपका दूसरा आता है आपके अकार्बनिक रसायन शास्त्र, यानी इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और कार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होता है, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट है। देखना हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र, यानी इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होगा ना कि कार्बन का भी अध्ययन करेंगे एवं उसके यौगिक यानी कंपाउंड, उसके यौगिक दोनों का अध्ययन करेंगे, उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। इसमें क्या होगा कि कार्बनिक रसायन शास्त्र में केवल कार्बन को ही, माने जितना भी तत्व है, हम लोग के कुल 118 तत्व है, तो 118 तत्व में केवल कार्बन का ही अध्ययन करना है, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहलाता है। तो हम लिखेंगे कार्बन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहलाता है, यानी कार्बन का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन शास्त्र कहलाता है, और कार्बन एवं उसके यौगिक यानी दोनों का अध्ययन करना इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट है। कार्बनिक रसायन जैसे में मतलब कार्बन का ही अध्ययन करना है, यानी 118 तत्वों में से केवल कार्बन का ही अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। और अकार्बनिक में क्या होगा, कार्बन भी होगा, उसके अलावा उसका अतिरिक्त यौगिक यानी अन्य तत्व भी उसका अध्ययन करना अकार्बनिक कहलाता है। और सर भौतिक से कहलाता है, तो भौतिक रसायन वो कहलाता है जिसमें कि ताप, दाब, ऊष्मा एवं पदार्थ की अवस्था चारों का कंबाइन कर दे, मतलब मिला दे, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि मतलब विज्ञान जो विशेष ज्ञान प्रदान कर उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को बांटा गया है 3 भागों में। पहला था आपके खगोलीय विज्ञान था, दूसरा था प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा था भूवैज्ञानिक विज्ञान। तो हमको ना खगोलीय पढ़ना था ना भूवैज्ञानिक पढ़ना था कौन, प्राकृतिक विज्ञान।
और प्राकृतिक विज्ञान होता है दो प्रकार के। प्राकृतिक विज्ञान होता है दो प्रकार के, एक होता है भौतिकी, एक होता है जीव विज्ञान। तो हमको भौतिकी में पढ़ना था। भौतिकी का होता है दो पार्ट। भौतिकी विज्ञान के होता है दो पार्ट। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, जो हमारी केमिस्ट्री पढ़े। तो केमिस्ट्री सर किसे कहते हैं? तो पदार्थों का अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री कहलाता है। अगर हम देखें किताबी भाषा आंसर, तो केमिस्ट्री याद करने के लिए आपको 4 पॉइंट याद करने होगी। कितना पॉइंट? टॉप 4 पॉइंट। अब सर 4 पॉइंट में पहला क्या होगा? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। इंग्लिश में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होगा? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या होता है? संरचना, संरचना, स्ट्रक्चर। और 4 होता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रसायन शास्त्र का डिफिनेशन इसलिए बनेगा कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी दो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी पदार्थों का मतलब जो भी है पदार्थ। अब सर बार बार पदार्थ आ रहा है, पदार्थ। अब सर पदार्थ है तो क्या है? हम बार बार देख रहे हैं कि पदार्थ, तो पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब सर ये क्या होता है मैटर? बहुत लोग ने नाम सुना होगा, कितने लोग नया नाम सुनते हैं मैटर। और देखना पदार्थ, हमने बताया है कि ये मैं पेन भी लिया हूँ, इसमें भार भी होगा, इसका आकार भी होगा, इसको हम छू भी सकते हैं। तो ये क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। तो हम लोग आज देखें क्लास 12 केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक, कुछ कंसेप्ट थी। क्योंकि हमको मतलब आगे पढ़ने के लिए जब हमारे अगर पेड़ की जड़ें मजबूत ना होगी ना, तो पेड़ कभी अगर हवा आए ना तो गिर जाएगा। तो अगर जड़ मजबूत रहेगा तो केमिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री कितने बच्चे कहते हैं कि हार्ड होता है, बट केमिस्ट्री हार्ड नहीं होता है। और आपकी वीडियो निरंतर दी जाएगी इसी चैनल पर, और आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।